हाँ भाई, एडमिट कार्ड आ गया है। क्या डर लग रहा है? अच्छा, तो पढ़ो अच्छे से, पढ़ाई करो, मन लगाओ। मन नहीं लग रहा है कैसे भाई? 3 4 दिन बचे हैं एग्जाम को। अब बोल रहा है मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसे थोड़ी चलता है। यूट्यूब पे क्या? मोटिवेशन? कैसा मोटिवेशन? अच्छा, दूसरों के सैक्रिफाइस देख के मोटिवेशन मिलता है? कैसे भाई? अच्छा, पढ़ने का मन करता है फिर दूसरों को देख के। ठीक है, मैं भी एक वीडियो डालता हूँ। देखते हैं, किसी को हेल्प होती है तो अच्छी बात है। भाई, सैक्रिफाइस तो हमने भी बहुत किए हैं, सुन लो फिर। देखते हैं। ठीक है, चल। तो सैक्रिफाइस के नाम पे ये नहीं है कि आप कितने चीजें त्याग रहे हो, चाहे वो छोटी मोटी हो। सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि आप एक तरफ देख रहे हो, उसी तरफ जा रहे हो। सारे सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, आपकी फेवरेट चीजें, उनको पीछे छोड़ रहे हो। सैक्रिफाइस इज नॉट त्यागना हर एक चीज। हर एक चीज कोई छोड़ने नहीं बोल रहा है। सैक्रिफाइस मतलब सिर्फ उन चीजों को त्यागना जो आपके जर्नी के बीच में बाधा बन रही है। तो मेरे केस में बाधा तो कुछ नहीं बन रही थी, बट मैंने सैक्रिफाइस किया। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूजलेस है, सब कुछ फालतू में किया। रीजन ये है कि मुझे बस वो एक स्माइल चाहिए था खुद के फेस पे। जब एग्जाम हॉल से बाहर आता हो ना, तो रियलाइज होगा मुझे कि भाई, एग्जाम कैसा भी जाए, सैक्रिफाइस तूने दिल से किया था। तूने जो भी किया दिल से किया, प्रोसेस पे ट्रस्ट किया। वो एक रीजन से मैं खुश था। वो एक रीजन से मैं सैक्रिफाइस किया। क्या किया? सबसे पहले तो आपने देखा, आई एम सर्वाइविंग ऑन दिस फोन 3 साल से। स्मार्टफोन नहीं है मेरे पास। था मेरे पास, मैंने उसको गुस्से में तोड़ दिया। प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कभी मन नहीं किया उसके बाद स्मार्टफोन लेने का, क्योंकि मुझे लगता था भाई डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह जाओ, रील्स शॉर्ट्स ये सब चलता रहता है, नहीं मन लगता। जरूरत ही नहीं है फोन की। जरूरत क्यों होगी भाई? इंटरेक्शन थोड़ी करना है लोगों से, मिलना है। मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। मेरे दोस्त लोग सब चिढ़ाते हैं, कभी कभी बोलते हैं भाई अब तो ले ले, क्यों खुद को परेशान कर रहा है, ले ले। बट मेरा वही है यार, फोन से दूर रहना है, जरूरत नहीं है। और क्या बोलूं यार, 5 साल से कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। फुटबॉल तो भाई जान है। फुटबॉल, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, ये सब जान है। कोई अगर कॉल करके बोलता है ना रात को 2 बजे भी, अगर मेरा पैर टूटा है, उसने बोला भाई मैच है आजा, मैं आई कैन बेट ऑन इट, आई वुड बी देयर ऑन टाइम। एक पैर से खेलूंगा, लंगड़ा के खेलूंगा, बट खेलूंगा। जान है यार, स्कूल वालों को पता है मेरे। स्कूल के जो फ्रेंड्स है मेरी टाइम के, तो उनको पता है अच्छे से कि ये बंदा ही वॉज क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स। उसको कभी भी बुलाए वो आएगा, वो हमेशा रेडी होता है। आई वॉज दैट काइंड ऑफ गाय। एंड अब इस चार दीवारी रूम में, बाहर की दुनिया अलग, ये दुनिया अलग। क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? सब छोड़ दिया। पोएट्री, बुक्स राइटिंग, नॉवेल रीडिंग, आर्ट्स, कुकिंग, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, सब सब बंद। कैसे बताऊँ कि सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इट्स नॉट लाइक आपको सब छोड़ने की जरूरत है। नहीं छोड़ने की जरूरत है। अगर सब मैनेज कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, करो, कंटिन्यू करो। बट ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। फेल अगर हुए तो आप खुद को कोसोगे कि भाई काश थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते। लेकिन अगर पास हो गए तो आप तो बोलोगे भाई मैंने इसके साथ ये भी मैनेज किया। कुछ लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ देम। बट जो लोग नहीं कर पाते, प्लीज सैक्रिफाइस करो जो चीज आपके बीच में आ रही है। फोन अगर आ रहा है बीच में, फोन छोड़ दो। आपका कोई एक्स्ट्रा हॉबी है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगाया आपने, वो सब छोड़ दो। फिलहाल आपको जो चाहिए उसकी तरफ जाओ। मैं और क्या गिनाऊं, आप जहाँ पे घर पे खाना खा रहे हो, मैं पिछले 5 साल से अकेले रह रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं इसी पीजी में हूँ, 2 से ढाई साल हो गए इसी पीजी में हूँ मैं। एंड खाना कैसे आता है पता है? जो दाल है ना, दाल को जब पोर करते हैं चावल के ऊपर, तो चावल के ऊपर पीला पीला दाल रह जाता है, और जो दाल का जो लिक्विड पार्ट है वो तैर के प्लेट की दूसरी साइड जाता है। ऐसा पानी वाला दाल हर बार नहीं होता, बहुत कम होता है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जहाँ पे आप लोग घर का खाना एंजॉय कर रहे हो, वहां पे यहाँ केस उल्टा है। कभी कभी खाना बहुत अच्छा आता है, नाश्ता वगैरह, मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव वगैरह बनता है, इडली डोसा, सब सब अच्छा बनता है। बट क्या है ना कि ये सब में कितना हेल्थ फैक्टर है, कितना न्यूट्रिशन है, कितना विटामिन है, आइडिया नहीं है इसका कुछ।
कितना हेल्दी या अनहेल्दी है कोई आइडिया नहीं है। तो बाहर की चीज़ें वैसे भी नहीं खा सकता मैं। मैंने ऑलमोस्ट इतने महीने हो गए मैंने शौरमा नहीं खाया, कबाब, बाहर का पराठा, बाहर का कोई इतना आइटम नहीं ट्राई किया मैंने, समोसा, वड़ा पाव सब अवॉइड किया। कम से कम खाया अगर खाया तो भी। बट ये सब इनफ नहीं होता क्योंकि पीजी के खाने से कोई पूरा सर्वाइव नहीं कर सकता। या तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा या तो वेट लॉस बहुत कम होगा। तो उसके लिए आई मेड माई रूल्स। अभी देखो, खुद के लिए जब रूल्स बनाते हो ना तो बहुत टफ होता है उनको फॉलो करना, कंसिस्टेंसी। और बट खुद के लिए जब रूल्स बनाते हो ना उनको फॉलो करते टाइम तुम्हें प्राउड फील होता है कि भाई किसी के बोलने पे नहीं किया तुमने वो। मेरे केस में आई हैव मेड सर्टेन रूल्स जो स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करता हूँ रोज। वो है पर डे 4 लीटर्स ऑफ बॉइल्ड वाटर। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पानी है, अगर इसको मैं खोलूँ तो आपको स्टीम दिखेगा नहीं, बट ये गर्म पानी है, बॉइल्ड वाटर है। मैं रोज 4 लीटर मिनिमम कंपलसरी मैंडेटरी पीता हूँ। ठीक है। अगर ऑस्मोलैरिटी का टेंशन है, अगर ऐसा लगे कि भाई मैं ओवर हाइड्रेटेड हूँ, तो मैं बस 1 कप में 1 चम्मच नमक डाल देता हूँ तो टेंशन नहीं है। फिर सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, और भी हेल्थ फैक्टर्स होते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन फ्रूट्स, 2 या 3 दिन फ्रूट्स कंपलसरी किया है। मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ये सब। अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ सामने एक स्टॉल है, वहाँ पे फ्रूट जूस मिलता है। रॉ, मतलब जगह पे बना के मिलता है फ्रेश। तो वो हफ्ते में 2 बार कंपलसरी है, कोई भी फ्रूट जूस, बट फ्रूट जूस इज मैंडेटरी। फिर इम्पॉर्टेंट है हफ्ते में 2 से 3 दिन हल्दी दूध, टर्मरिक मिल्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज आपके हाथ में इजीली नहीं आती। एग्जाम सीजन है, आप मजे मजे में बाहर गए, कॉफी पी लिया, मजे मजे में आपने कुछ भी खा लिया, कुछ भी एंजॉय कर रहे हो, तो दैट इज नॉट सैक्रिफाइस। आई एम नॉट टेलिंग कि मत करो, आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप इस जर्नी में हो पढ़ाई के, तो फोकस ऑन इट, ट्राई टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स। आप बाहर जाके वो रोड साइड मंचूरियन खा रहे हो, मंचूरियन में जो रेड कलर होता है पिगमेंट, दैट इज कार्सिनोजन। वो कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें। तो कम खाने से कुछ नहीं होता, ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्वियसली। बट अगर आप रेगुलरली खा रहे हो, हर हफ्ते खा रहे हो, हर महीने खा रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने नहीं खाया, मुझे 1.5 2 साल से ऊपर हो गया मैंने मंचूरियन ट्राई नहीं किया बाहर का, कहीं का भी नहीं। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया मैंने खाया ही नहीं है ये सब चीजें। व्हेन आई थिंक ऑफ इट ना, कभी कभी लगता है कि भाई कितना डिप्रेसिंग लग रहा है ये सब सब छोड़ दिया। बट नो, आई एम हैप्पी। क्योंकि पता है क्या, मैं एक आउटगोइंग पर्सन था। ईशान वॉज नोन फॉर हिज कांड्स। इतने सारे कांड किए, इतने सारे लोगों को परेशान किया, इतने सारे लोगों को खुश किया, इतने सारे लोगों को हैंडल किया, लोगों को उनके दुखी फेस से बाहर निकाला, लोगों के ब्रेकअप्स हैंडल किए, लोगों को शांत करा, लोगों को झेला, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे अच्छे लोगों को नई नई चीजें सिखाई। मेरी वजह से बहुत सारे लोग अभी खुश है अपनी लाइफ में, अच्छे डिसीजंस लिए उनके लिए, खुद के लिए। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। बट फिर राइट नाउ दे डोंट हैव एनी आइडिया मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, मैं कहाँ हूँ। इंस्टा बंद है, सारे सोशल मीडिया बंद है। उनको आइडिया नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ईशान इज लाइक गायब, लाइक ही नेवर एग्जिस्टेड। तो कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, स्कूल लाइफ फ्रेंड्स, जूनियर कॉलेज के फ्रेंड्स, कोई भी कांटेक्ट में नहीं, कोई नहीं जानता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये सब सैक्रिफाइसेस तब होते हैं ना जब लगता है कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं। जब आप ना किसी चीज को लड़ के पाते हो ना, तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है। मेरे दोनों साल के ड्रॉप ईयर में एक चीज कॉमन थी, वो था आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वेरी लेट। उसका रीजन क्या था, क्योंकि मुझे घर वालों को या मेरे आसपास वालों को कन्विंस करने में टाइम लग गया कि भाई प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज आई कैन डू दिस। बहुत इस लेवल पे कि मैं घर से 4 बार भाग चुका हूँ टोटल। मेरे घर वालों को पता है। एक बार पुलिस ने भी पकड़ा था, मुझे जेल में रखा था, तो मिसिंग कंप्लेंट वगैरह फाइल हुई थी। तो ये सब जो भी चीज है, आई एम टेलिंग यू, सब कुछ इजीली सबके हाथ में नहीं आता, आपको लड़ना पड़ता है। हर चांस के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, सब चीज इजीली नहीं मिलता। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग लोग होंगे, अपने बच्चों को बोल देंगे जाओ जाओ तुम्हें तो ड्रॉप ईयर दिया, तुम 6 साल बैठ के नीट का पढ़ाई करो, तुम्हें दिया, तुम्हें जो करना है करो। आई नो समवन जिसको नीट में बहुत खराब मार्क्स आए, शी इज डूइंग बीएससी नर्सिंग राइट नाउ। तो नर्सिंग कर रही है, तो उसकी शादी फिक्स हो गई है। वेरी सैड ऑफ हर। लाइक इट्स ओके, आई एम हैप्पी फॉर हर कि भाई
लाइफ में आगे बढ़ रही है, बट शी हैज बीन अ टॉपर ऑल हर लाइफ। एंड सुन के अच्छा नहीं लगा कि उसके मार्क्स बहुत कम आए थे नीट में। she wanted MBBS, obviously she's a topper. I actually expected so much from her. I personally knew कि she deserved that place, वो है उतनी स्मार्ट। बट फिर जब ये न्यूज़ मालूम पड़ी तो आई वाज थोड़ा सा सैड अबाउट इट, नॉट सैड बट थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई शी डिजर्व्ड अ सीट। इट्स ओके, एक चांस तो बनता है यार सबको। बट कोई बात नहीं, हर एक को ना सोसाइटी में परफेक्ट दिखना होता है, चाहे फैमिली हो, डैड हो, पेरेंट्स हो। यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपको परफेक्ट नहीं होना है। बट येस, सैक्रिफाइस कर रहे हो तो इमेजिन योर प्लेस एंड समवन एल्सेस प्लेस, कि दूसरे लोग आपकी जगह पे क्या कर रहे हैं, आपके प्लेस के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, कितने लोग रो रहे हैं। देयर आर पीपल जो एमबीबीएस में बैठ के मजे उड़ा रहे हैं। देयर आर पीपल जो एमबीबीएस में बैठ के डिप्रेस्ड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस खराब है, ऐसा नहीं है एमबीबीएस बहुत अच्छा है। बात यह है कि आपका टॉलरेंस कितना है, बात यह है कि आप किसी चीज के लिए कितना भूखे हो। आपको कुछ चाहिए तो कितने एक्सटेंड तक आप जा सकते हो, खुद को कितना पुश कर सकते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर। इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आपने किस टाइप के लोगों से खुद को घेरा है, आपने किस टाइप के थॉट्स आपके आसपास है, किस टाइप के माइंडसेट से आपने खुद को घेरा है। क्या वो लोग आपको रोज ताने मारते हैं, क्या वो लोग आपकी गलतियां निकालते हैं रोज, क्या वो लोग आपको अप्रिशिएट ही नहीं करते किसी चीज के लिए, चाहे कितने भी ला दो मार्क्स या कुछ भी। तो सैक्रिफाइस करो यार। आई एम नॉट टेलिंग कि सब लोग करो, अगर तुम्हारे लिए बैलेंस्ड है तो वेल एंड गुड फॉर यू। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो कितना लेट करोगे। अभी तो 3 दिन बचे एग्जाम को, ये मेरा वीडियो इतने लोगों तक जाएगा भी नहीं कि सब देखे एंड इसको अप्लाई करें। बट कभी भी टाइम हो आपके पास, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर लग रहा है तो जीरो से स्टार्ट करो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो स्मार्ट मूव यूज करो। जीरो से स्टार्ट मत करो तो स्मार्ट स्मार्ट मूव यूज करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका पिक्चर पूरा बदल जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं करना है तो भाई हम क्या करें बताओ। तुम्हें मोबाइल देखना है, तुम्हें रील्स देखना है, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रहना है, तुम्हें कंप्लेन भी करना है कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है। पर्सनली मुझे पता है मैंने कितने लोगों पे गिव अप किया है। पीपल हु आई केयर्ड अबाउट। मैंने मेरे घर वालों को तक बोल रखा है कि मुझे कॉल मत करना एग्जाम तक। ऐसा मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बोला था। कभी कभी कॉल आता है बट रेयरली आता है। मैंने बोल रखा है एग्जाम तक कॉल मत करना, एग्जाम तक मिलने मत आना, बोल रखा है। एंड ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना यार, कि सैक्रिफाइस तुम दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करते हो मेरे जैसे। मैं सुना भी नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ सैक्रिफाइस होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस इन योर जर्नी। वो बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे कितने भूखे हो, किस एक्सटेंट तक जा सकते हो। बीइंग एन आउटगोइंग गाय, आई वाज एन आउटगोइंग गाय, अभी मैं क्या हूँ मुझे नहीं समझ रहा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एम्बिवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि चार दीवारी के अंदर मैंने खुद को बांध लिया है। पूरा टाइम मैं मास्क पहन के घूमता हूँ बाहर। मैंने खुद का होलिया ऐसा बना रखा है। आई डोंट लुक लाइक दिस। मैं 3 साल पहले अलग दिखता था। मेरे ये बड़े बाल की आदत नहीं है मुझे। बट होलिया जरूरी है, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। मैं ऐसा बंदा था। आई लव ड्रेसिंग अप अभी भी। मेरे पीछे जो ऊपर बैग रखा है ना, इट हैज सो मेनी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, इतने अच्छे अच्छे एकदम नए नए, जो कभी पहने नहीं होंगे, जो एक दो बार पहने होंगे। सब नए हैं, पूरा बैग भरा हुआ है। उस पे धूल लगी हुई है, मैंने इतने जब से आया हूँ तब से वो बैग हाथ नहीं लगाया, वो वैसे ही ऊपर पड़ा है। तो उसको देख के भी लगता है यार कब पहनने मिलेगा, कब जाऊंगा बाहर, मैं कब दोस्तों से मिलूंगा। व्हेन आई गेट बोर्ड, मैं शायद रैंडमली कभी ड्रेसअप भी हो जाऊं, जस्ट टू सी माई सेल्फ इन द मिरर कि भाई शर्ट अभी भी अच्छा दिख रहा है मुझ पे। कभी कभी करता हूँ। एंड राइट नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मुझे ड्रेसअप करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि भाई नहीं है मुझ में उतना पेशेंस। सैक्रिफाइस जब कर दिया है तो अच्छे से करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में आई एम वेयरिंग द सेम थिंग। लोग सोचते हैं कि मैं नहाता नहीं हूँ। भाई आई डू हैव बाथ, आई एम वेरी हाइजीनिक। मैं सिर्फ एक ही रूममेट है मेरा फिलहाल तो। स्टिल वॉशरूम में जो सोप रखा है मैंने, मैं वो सोप को अपने हाथ पे अप्लाई करने से पहले मैं सोप धुलता हूँ, उसके बाद मैं हाथ धुलता हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि हम दोनों सोप शेयर नहीं करते। इट्स जस्ट थोड़ा सा डर रहता है कि व्हाट इफ वो सोप उसकी उसके गलती से नीचे गिर गया होगा, या यू you नो know, बस हल्का फुल्का डर होता है कि भाई हाइजीन मेंटेन करना है, दैट इज इट। तो ये सब छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। हर एक चीज को आपको एकदम अच्छे से देखना पड़ता है कि सब आपके हिसाब से चल रहा है या नहीं।
हर एक चीज आपके हिसाब से नहीं चल सकती, बट आपको ट्राई करना है कि आपके हिसाब से चले विदाउट हार्मिंग समवन एल्स। अभी मेरे केस में आई ट्राइड सो मच कि भाई थोड़ा ये करो कि खुद को पहले जैसा बनाओ, थोड़ा आउटगोइंग बनो, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम डोंट लूज योर सेल्फ इन दिस जर्नी। पढ़ाई भी करो, उतनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। अभी जैसे मैं कह रहा था ड्रेसिंग, भाई आई हैव बाथ एवरी डे, कभी कभी तो दिन में 2 बार, कभी कभी दिन में 3 बार। आई एम वेरी हाइजीनिक, बट सेम कपड़ा रोज, क्योंकि भाई मुझे कपड़े धुलने का पेशेंस नहीं है मुझ में, क्योंकि आई कांट टेक आउट मोर क्लोथ्स फ्रॉम माई बैग एंड वेयर इट एवरी डे रोलिंग करके। मुझे नहीं होगा वो, क्योंकि उतने कपड़े पाइल अप होंगे, उतने कपड़े मुझे धुलने पड़ेंगे, उतने कपड़े मुझे आयरन करने पड़ेंगे। भाई आई डोंट हैव उतना पेशेंस, आई डोंट हैव उतना टाइम कि मैं वॉशिंग मशीन के बाजू में 15-20 मिनट खड़े रहूं, वो चलेगा, फिर मैं सुखाऊं, फिर मैं उसको आयरन करूं सूखने के बाद। वो सब मैं कपड़े मैंने लास्ट टाइम आई वॉश्ड देम 2-3 हफ्ते पहले। उसके बाद से आई पैक्ड ऑल ऑफ माई क्लोथ्स। पीछे बस एक पेयर ऑफ टी शर्ट है जो मैं ऑल्टरनेट डेज पे पहनता हूँ, जस्ट सो दैट कि मैं ज्यादा गंदा ना करूँ कपड़े। एंड बेडशीट्स वगैरह मैं बहुत ज्यादा धुलता था, हफ्ते में 3 दिन धुलता था। अब 2-3 हफ्ते से मैंने बेडशीट भी नहीं धुला है। तो इट्स नॉट गंदा नहीं है वो, मुझे पता है ये बात, क्योंकि आई कीप इट क्लीन। सोने से पहले झाड़ना, सो के उठने के बाद झाड़ना, एंड ये सब है। बेडशीट वगैरह ऑल्टरनेट करता हूँ मैं। आई एम हाइजीनिक, बट प्रॉब्लम ये है ना कि पहले जो मोटिवेशन था टू डू इट मजे मजे में, अब वो कहीं ना कहीं फोर्सफुल हो गया है। अब कहीं ना कहीं वो कंडीशनल हो गया कि भाई ये नहीं किया ना तो ये नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये वो। तो भाई करो, फोर्स योर सेल्फ टू डू थिंग्स जो तुम्हें मन नहीं है, अगर तुम्हें वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। प्रोग्रेस तुरंत नहीं दिखता है, टाइम लगता है, बट यू वुड बी हैप्पी, यू वुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि एटलीस्ट तुमने उतना किया, एटलीस्ट यू गेव योर सेल्फ उतना ज्यादा क्रेडिट कि भाई तूने सोचा था तू ये हाथ नहीं लगाएगा एग्जाम तक और तूने हाथ नहीं लगाया। आई कैन से दैट पीछे कवर्ड में एक नॉवेल है wuthering हाइट्स की ओरिजिनल कॉपी, उसको मैंने नियरली 4 बार पढ़ी है, बट 2 साल पहले। आई वॉन्टेड टू रीड इट अगेन, बट वो अंदर वैसी की वैसी पड़ी है, बुक मार्क वैसा का वैसा ही है। आई डिड नॉट रीड इट बिकॉज भाई पहली बात तो किसी को मैंने प्रॉमिस किया है, किसी की कसम खाई है, एंड दूसरी बात एग्जाम वैसे भी इंपॉर्टेंट है यार, चाहे कसम हो या ना हो। एग्जाम है यार, करियर है, नॉवेल तो लाइफ टाइम पढ़ सकते हैं, एग्जाम का क्या। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, नॉवेल तो आता जाता रहेगा, नॉवेल थोड़ी कहीं जा रही है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाना, so that ज्यादा खा के नींद ना आए। दिन में सिर्फ एक बार सोना, बट अच्छे से सोना। इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, पूरा बेड। इफ आई शो इट टू यू, भाई देखो, आई स्लीप लाइक दिस। इतने से जगह में आई ट्राई टू स्लीप। पूरा बुक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तकिए के नीचे भी बुक है। लुक एट दिस, पूरा बुक से भरा है। दिस इज मी, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई वर्ल्ड राइट नाउ। अब इसको सैक्रिफाइस नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई। माई बॉडी पेन्स सो मच, मेरा लोअर बॉडी पूरा पेन करता है, बैक पार्ट पूरा पेन करता है व्हेन आई स्लीप लाइक दैट। बट भाई अब मेरे पास नहीं है टाइम कि मैं बार बार उसको इधर शिफ्ट करूँ या कबर्ड में सेट करूँ, फिर से निकालूं, फिर से यूज करूँ, फिर से रखूँ। नहीं भाई, मैंने एक बार उधर रख दिया है, अब उसको ऑल्टरनेट टाइम्स पढ़ना है, ये पढ़ना है फिर वो पढ़ना है, ये पढ़ना है फिर वो पढ़ना है, सब करना है, एक साथ करना है, अच्छे से करना है। तो प्लीज गो अहेड, पढ़ो अच्छे से, फोकस ऑन व्हाट थिंग्स मैटर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एंड टेंशन मत लो, आपके हाथ में अभी भी टाइम है। अगर ड्रॉप के थॉट्स भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट दिस अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट लेवल अटेम्प्ट, सो दैट अगर आप ड्रॉप भी लेने का सोच रहे हो, वैसे तो नहीं आने चाहिए थॉट्स, वैसे तो नहीं सोचने चाहिए, क्योंकि ड्रॉप थॉट्स आर थॉट्स जो एग्जाम के बाद के लिए है। एग्जाम तक मत सोचो ये सब, लेकिन फिलहाल तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है, तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसको कंट्रोल करो, उसको अपने हाथ की ग्रिप में रखो, डू दैट, एंड शायद आपके मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चले जाएं। हु नोज, 3 दिन 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ कर सकते हो, गो अहेड डू इट। आप 4-5 साल के पीवाईक्यूज रट के चले जाओ भाई, अगर कुछ नहीं आता तो क्या पता आपको उसी से 400 मार्क्स आ जाए, 300 मार्क्स आ जाए। सपने नहीं दिखा रहे हो, पॉसिबल है। डू इट, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन लाइफ।